हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस अकेडमी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, क्लास में स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस और पैटर्न्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो कि मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर। कुछ फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, जो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, बेसिकली साइन कॉस tan के डबल एंगल और ट्रिपल एंगल दोनों आप लोगों को नोट डाउन करना है। अगर आपको अपने 11th के सोर्स बुक से अगर मिल जाती है चीज़ें तो आप उसको वहाँ से कॉपी डाउन कर लीजिए। अदरवाइज जितने फॉर्मुलेज मैंने यहाँ पे लिखा है ये सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इस पे बेस ये फॉर्मुला आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यूजुअली हमने 3 एग्जांपल्स हमने कंसीडर किया है वन बाय वन। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 4 मार्क्स कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। सब में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का रूल एप्लीकेशन करना है। सबसे पहला वाला कंसीडर मैं करता हूं। y is equals to tan inverse 1 plus cos x under the root of 1 minus cos x under the root of 1 plus cos x plus under the root of 1 minus cos x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है रैशनलाइजेशन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, शॉर्ट आउट हो जाएगा। उससे भी शॉर्टेस्ट वे में अगर आपको देख करना है तो एक चीज आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। जब 1 प्लस कॉस थीटा होता है, जब भी 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर कॉस के आगे प्लस लगा हो तो हम लोग उसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं, और कॉस के आगे माइनस लगा हुआ हो उसको हम लोग साइन में चेंज करते हैं। एग्जैक्टली तो वही चीज अगर हम लोग देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सोल्यूशन की अगर बात करूं, सोल्यूशन फर्स्ट का, तो क्या लिखूंगा मैं? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x। अब देखिए मैं सीधे लिख रहा हूं 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब कितने लोगों के दिमाग में सवाल आने लग जाएगा, सर कैसे? देखिए cos x का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। x है तो x बाई 2, x बाई 2 हो तो x बाई 4, 2x होगा तो x। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। कितना मिला? और 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। बिकॉज cos x अगर माइनस लगा हुआ तो फॉर्मूला चेंज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह पे मैं ये फाइनली पुट करूंगा और इसकी जगह पे मैं फाइनली ये पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या? ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि अगर बाहर tan है तो आपकी पूरी भरसक कोशिश होगी कि अंदर के पार्ट को भी tan के टर्म में कन्वर्ट करो, कि ये और वो अंदर वाला पार्ट आपस में रिप्लेस हो, आपको केवल शॉर्टेस्ट फंक्शन डिपेंडेंट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, tan इनवर्स कितना लिखेंगे इसको? अंडर रूट के अंदर है √2 cos x बाई 2, आगे लिखा है माइनस √2 साइन x बाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाएगा तो ये स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी वो अंदर रहेगा। अपॉन 1 प्लस cos x को क्या लिखेंगे? √2 cos x बाई 2, और इसको प्लस √2 साइन x बाई 2। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x से डिवाइड करो, √2 cos x से डिवाइड करो, तो ये √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे। उसका जब cos x के डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन अपॉन cos tan x बाई 2। इसी बेस क्वेश्चन आप लोगों ने 11th में भी किया होगा। 1 प्लस बशर्ते 11th मेहनत से पढ़ा होगा जब ही। सर ऐसा मत कहिए, बहुत तकलीफ होती है। क्या कीजिएगा, आपके साथ घटित नहीं होती है, सबके साथ वही है। 11th कब बीत जाता है पता नहीं चलता। बहुत सारी चीजों का इंतजार जो करते हैं हम लोग, है कि नहीं? tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है आपको, tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो क्या होगा? tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये दोनों रिप्लेस हो गए। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 का 0 माइनस हाफ। दिस विल बी द आंसर। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस रूट ओवर x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, रूट x है और x है, दो अलग अलग हैं। तो रूट x अगर यहाँ पे जैसा टर्म है वैसा टर्म आपको भी यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो आप इस x को क्या लिख सकते हैं? सर हम लोग रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वही चीज आप लोग यहाँ पे फॉलो कीजिए। आखिरकार मैं क्या करूंगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट अब यहाँ पे सपोज कीजिए, अब देखिए साइन है तो साइन ए प्लस भी या ए माइनस भी होगा, बाहर साइन तो जाहिर सी बात है वही फॉर्मूला बनाएंगे, तो माइनस है तो माइनस बनेगा, तो साइन ए कॉस भी, कॉस ए साइन भी, यही बनना चाहिए। तो साइन ए, तो एक्स की जगह आप साइन थीटा पुट कर दीजिए और रूट एक्स की जगह साइन फाई पुट कर दीजिए। अब ये मत कहिएगा कि सर ये दोनों एक्स ही है, स्क्वायर रूट लेकर के पुट करते, नहीं, हम लोग दोनों को अलग अलग टर्म सपोज करके करेंगे। क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, देखिए 1 माइनस रूट एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इस कॉस स्क्वायर फाई, एंड रूट के बाहर आएगा कॉस फाई, वेरी गुड, माइनस ये हो गया कॉस फाई, सॉरी साइन फाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, ये रिप्लेस हो गया, y इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई, साइन थीटा अगर x है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स ऑफ x, और फाई कितना है, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट ओवर x। अब dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट में माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग से 1 अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ x, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखिए ये जो सिस्टम आपको समझ में आ रहा है 1 प्लस 1 माइनस, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्लिक कर रहा होगा सर, 1 की मदद सबसे ज्यादा हमें हेल्प आउट करता है cos, तो अगर x की जगह मैं cos थीटा पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट आएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट आएगा, अंडर रूट कॉमन लेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा सर, रूट 2 बचा। अब उस रूट 2 को मैं दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअलाइज कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक चीज और है कि अगर आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सर साइन थीटा पुट किए होते, साइन थीटा पुट किए होते, आप साइन थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, इट्स ओनली योर चॉइस। अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा, फिर भी ध्यान दे दीजिए, अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा 1 प्लस साइन थीटा इज, अब देखिए 1 को मैं कैसे चेंज करूंगा, 1 को मैं चेंज करूंगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से, इसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन थीटा को चेंज करूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ 1 प्लस एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट करता हूँ तो मैं चेंज करूंगा 1 को चेंज करूंगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, x को चेंज करेंगे साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको और स्प्लिट कीजिए, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को चेंज कीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको देखिए 1 प्लस एक्स अगर अंडर रूट में होगा ये टर्म बाहर आएगा, 1 माइनस होगा एक्स होगा, तो सिमिलरली इसको हटा के लिख लेते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर आपने cos आगे क्यों लिखा, साइन आगे क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे कारण है कि 0 से लेकर के 90 तक में मूव करने पे, 0 से लेकर 90 तक में मूव करने पे 45 तक हमेशा cos बड़ा होता है, 45 के बाद साइन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें इसमें जरूरत नहीं है। अब 1 प्लस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सिंपल, मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं है cos इनवर्स है, cos इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, सीधा अंडर रूट हटा दे रहा हूँ, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस की जगह प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में कितना है सर 2 है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 cos थीटा बाई 2 2 cos 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 ट्वाइस हो जाएगा
ये जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2, ये दोनों रिप्लेस हो गए। y इज इक्वल टू कॉस से कॉस गया, थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू हाफ इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है सर? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स x इंप्लाइज dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी सर? dy बाई dx होगा 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया हुआ है, 3 एग्जांपल्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द लास्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर। इसमें मैंने फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की। ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है, डायरेक्टली मुझसे इंटैक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे तरफ से डिक्लेरेशन था एक, कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को क्या सर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी सॉल्व करने जाएंगे? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न के लिए मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक लेकर के आऊँगा आपके लिए इस लेक्चर के बाद, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। उसके बाद हम एक छोटा सा 10 मिनट का क्लिप लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग 5 से 10 सेकेंड के अंदर, हाँ 5 से 10 सेकेंड के अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस और इससे बड़े बड़े डिफरेंशिएशन से बहुत सारे टर्म्स हो, उनको हम लोग तुरंत चुटकी में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसका हम लोग शॉर्टेस्ट ट्रिक भी लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आप कम से कम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आप बने रहिए। बाकी, यू फॉर योर कैरियर, लव यू ऑल, कीप शाइनिंग।